Now we are going to see the next question, that is measuring CRM. हमारा सब्जेक्ट ही है सीआरएम के बारे में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं, उसको कैसे मेजर किया जा सकता है। तो अलग अलग यहाँ पे मेजरमेंट टेक्निक्स दिए हुए, मेट्रिक्स दिए हैं, जिसके थ्रू हम लोग को हमारा सीआरएम फाइंड आउट करने में हेल्प हो सकता है। और ये हमको बताएंगे कि हमारा सीआरएम इफेक्टिव है कि नहीं। अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो उसके हिसाब से हम लोग उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो एक एक टेक्निक को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले है कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर मतलब क्या होता है? सिंपल सा, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, कस्टमर को एक क्वेश्चनर दोगे और एक स्केल दोगे, और उस स्केल के ऊपर उन लोगों को बताने के लिए बोलेंगे कि किस तरीके से कस्टमर हमारे से सेटिस्फाइड है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने कस्टमर को पूछा कि आपको हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे लगता है, या प्राइसिंग कैसे लगता है, या प्रमोशंस हमारे कैसे लगते हैं, और फिर आपने उनको 1 to 5 ऐसा स्कोर दे दिया। अगर सपोज मैक्सिमम कस्टमर 4 या 5 स्कोर दे रहे, इट मीन्स कि उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर काफी अच्छा है, और हम लोग कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पा रहे हैं। सो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर जो है वो हम लोग को हमारे सीआरएम जो है फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर गॉज। गॉज मीन्स फाइंड आउट हाउ सेटिस्फाइड कस्टमर्स आर विद देयर इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंसेस विद द कंपनी। मतलब ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर हमको बताएगा कि हमारे जो कस्टमर्स है वो कंपनी के सर्विसेज के साथ और कस्टमर ये एक इंटरेक्शन के साथ सेटिस्फाइड है कि नहीं। Metrics like customer satisfaction score, CSAT, surveys and feedback forms are used to collect this data। मतलब कैसे हम लोग ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर यूज कर सकते हैं, या सर्वे कर सकते हैं, और फीडबैक वगैरह हम लोग फॉर्म उनसे भरवा सकते हैं, जिससे हम लोग को कस्टमर का सेटिस्फेक्शन स्कोर पता चलेगा। The purpose of measuring these scores is to gain insights into how well CRM system support customer needs and expectation। मतलब ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर जो है वो मेजर करने के पीछे का पर्पस क्या है, तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि हमारा सीआरएम सिस्टम जो है वो कितना कस्टमर नीड्स को फुलफिल कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को कितना पूरा कर रहा है। और उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, thereby identifying areas for improvement in the customer service and support। मतलब इससे फिर हम लोग को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ कहाँ पे हम लोग कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर फाइंड आउट करने का। क्या एग्जांपल दिया है देखो, इफ 100 customers are surveyed and 80 rate their satisfaction as 4 or 5 out of 5, द CSAT मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर जो है वो कितना आ जाएगा, तो 80% आएगा। मतलब यहाँ पे देखो सिंपल सा एक सम दिया हुआ है, या सिंपल सा यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है कि अगर सपोज हमने 100 कस्टमर्स का यहाँ पे सर्वे किया, उसमें से 80 कस्टमर्स ने बोला कि हम लोग कस्टम हमारे कंपनी का जो सेटिस्फेक्शन है, या कंपनी का जो प्रोडक्ट है उससे हमारा सेटिस्फेक्शन जो है वो 4 या 5 है, आउट ऑफ 5। मतलब उनको 5 में से रेटिंग करना था कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में। सो ज्यादातर लोगों ने 4 और 5 रेटिंग दिया है। इसका मतलब क्या है कि 80% कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द कस्टम कंपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं ना। दूसरा यहाँ पे मेजरमेंट का तरीका है, वो है कस्टमर रिटेंशन रेट। ना कस्टमर रिटेंशन मतलब जस्ट हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा कि कस्टमर रिटेंशन मतलब हम लोग कितना कस्टमर्स को टिका के रख रहे हैं, मतलब कितने कस्टमर हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। मतलब जितना कस्टमर रिटेंशन रेट ज्यादा होगा उतना हमारा सीआरएम बेटर माना जाएगा। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा, जितना कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा उतना हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रांग माना जाता है। वैसे यहाँ पे कस्टमर रिटेंशन रेट जितना ज्यादा है उतना हमारा सीआरएम स्ट्रांग माना जाएगा। सो इसमें देखो क्या लिखा है, कस्टमर रिटेंशन रेट ट्रैक्स द परसेंटेज ऑफ कस्टमर हु कंटिन्यू टू डू द बिजनेस विद द कंपनी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। मतलब ये जो रिटेंशन रेट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, उससे हम लोग को पता चलेगा कितने कस्टमर्स कंपनी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। फिर calculations for retention rate help assess how effective the CRM system is in मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। मतलब ये जो रिटेंशन रेट है ये कैलकुलेट करने से हमको हमारा सीआरएम सिस्टम जो है पता चलेगा कि वो इफेक्टिव है कि नहीं, और हम लोग कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन रख रहे हैं कि नहीं। हाई रिटेंशन रेट इंडिकेट दैट द सीआरएम सिस्टम सक्सेसफुली नर्चर्स ऑनगोइंग कस्टमर लॉयल्टी एंड एंगेजमेंट। मतलब जितना ये हमारा कस्टमर रिटेंशन रेट ज्यादा आएगा, उसका मतलब क्या है कि हमारे कस्टमर जो हमसे ज्यादा लॉयल है, मतलब सीआरएम हमारा काफी अच्छा है।
Retention rate is calculated by dividing the number of customers who continue to do the business with the company by number of customer at the start of the period. देखो इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो फॉर्मूला देखो क्या कहता है। रिटेंशन रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कस्टमर्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। मतलब क्या, सपोज हम लोग 5 साल का टाइम पीरियड ले रहे, तो 5 साल के एंड में हमारे पास कितने कस्टमर्स रह चुके हैं हमारे हमारे माइनस नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स अक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, और ये 5 साल में हमने कितने नए कस्टमर्स बनाए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। मतलब ये 5 साल की शुरुआत में कितने हमारे कस्टमर्स थे। तो देखो ये हम लोग कैलकुलेशन करें कि 5 साल के एंड में हमारे पास कितने कस्टमर बचे, उसमें से हम लोग नए कस्टमर्स को माइनस कर देंगे और डिवाइड करेंगे कि शुरुआत में 5 साल के शुरुआत में हमारे पास कितने कस्टमर्स थे, और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिटेंशन रेट का परसेंटेज पता चलेगा। तो यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन हम लोग देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है देखो। इफ कंपनी स्टार्ट्स विद 500 कस्टमर, मतलब शुरुआत में कंपनी के पास 500 कस्टमर्स थे, गेन्स 100 न्यू कस्टमर्स, मतलब क्या होता है कि कंपनी ने ये 5 साल में 100 न्यू कस्टमर्स बनाया है, और एंड में कितने कस्टमर्स देखो 450। तो रिटेंशन रेट कैलकुलेट किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा नंबर ऑफ कस्टमर्स एट द एंड, एंड में कितने कस्टमर्स रहे 450, तो यहाँ पे 450 लिख दिया। नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स अक्वायर ड्यूरिंग द पीरियड, सो ये 5 साल में हमने कितने कस्टमर्स अक्वायर किए, तो 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। तो शुरुआत में कितने थे 500 कस्टमर, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 70%। मतलब हमारे 70% कस्टमर रिटेंशन हो रहा है, जो काफी अच्छा माना जा सकता है। इससे ज्यादा होगा तो और भी अच्छा है। मतलब क्या कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हमारा सीआरएम काफी अच्छा है, हमारे कस्टमर्स काफी लॉयल है। फिर नेक्स्ट मेजरमेंट का तरीका हो सकता है, वो है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। नो, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में देखो क्या लिखा हुआ है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एस्टिमेट्स द टोटल रेवेन्यू अ कंपनी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द कस्टमर थ्रू आउट देयर रिलेशनशिप। मतलब जितने साल भी कस्टमर हमारे साथ रहे, उतने सालों में उन्होंने हमको कितना रेवेन्यू अर्न करके दिया हुआ है। द सीएलवी फॉर्मूला विच मल्टीप्लाइज एवरेज परचेज value by purchase frequency and customer lifespan helps assess the long term value of a customer managed through CRM। मतलब क्या कि जितना हमारा ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा होगा, उससे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग कितना कस्टमर के साथ अच्छा सीआरएम मेंटेन कर रहे हैं। दिस मेट्रिक इवेलुएट्स हाउ इफेक्टिवली द सीआरएम सिस्टम मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू एंड कंट्रीब्यूट्स टू द रेवेन्यू ग्रोथ। मतलब ये जो सिस्टम है, इससे हम लोग को, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि कस्टमर्स कितना वैल्यू कंपनी को कमा के दे रहे हैं या कितना रेवेन्यू कंपनी को जनरेट करके दे रहे हैं, ये पता चलेगा। इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज परचेस वैल्यू इनटू परचेस फ्रीक्वेंसी इनटू कस्टमर लाइफ स्पैन। अभी ये तीनों का यहाँ पे मीनिंग दिया है कि एवरेज परचेस वैल्यू का मतलब क्या है, कस्टमर ऑन एन एवरेज कितना स्पेंड करते पर परचेस हमारे पास से जब वो शॉपिंग करते हैं तभी। उसको मल्टीप्लाई करना है परचेस फ्रीक्वेंसी, मतलब पर यहाँ पे जो जितना भी पीरियड टाइम पीरियड है, उसमें कस्टमर ने कितनी बार हमारे पास से शॉपिंग किया हुआ है। देन परचेस फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ परचेसेस पर पीरियड। मतलब क्या कि कस्टमर हमारे पास एवरेज कितना फ्रीक्वेंटली परचेस करते हैं। एंड फिर बाद में थर्ड वाला मल्टीप्लाई करके पूछा है कस्टमर लाइफ स्पैन। कस्टमर लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है, एवरेज लेंथ ऑफ टाइम अ कस्टमर कंटिन्यू टू बाय, हमारे पास कस्टमर कितने टाइम तक शॉपिंग कर रहा था। तो ये सबको यहाँ पे देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। इफ अ कस्टमर स्पेंड्स 2000 पर परचेज, मतलब यहाँ पे हमको पता चल गया कि कस्टमर कितना पर परचेस एवरेज स्पेंड करता है। सो एवरेज परचेस वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे 2000। मेक्स 4 परचेस पर ईयर, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी भी हमको पता चल गया कि 4 परचेसेस कस्टमर करता है, और वो कस्टमर जो है एंड स्टे फॉर 5 ईयर्स, मतलब वो कस्टमर का लाइफ स्पैन कितना होगा 5 हो गया। तो ये तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 इंटू 4 इंटू 5, तो आता है 40,000। तो ये हमारा कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू कि इतना कस्टमर हमको कमा के दे रहा है। उसके बाद में है नेक्स्ट वाला स्ट्रेटेजी, सेल्स मैट्रिक। नाउ सेल्स मैट्रिक से हम लोग को किस तरीके से सीआरएम पता चल सकता है, तो सेल्स मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सेल्स मैट्रिक इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ सीआरएम ऑन द सेल्स परफॉर्मेंस। मैट्रिक्स सच एज सेल्स ग्रोथ, कन्वर्जन रेट एंड एवरेज डील साइज प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू हाउ सीआरएम टूल्स सपोर्ट द सेल्स प्रोसेस एंड कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू जनरेशन। मतलब यहाँ पे सेल्स मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं कि हमारा सेल्स का ग्रोथ कितना हो रहा है। ओके, फिर बाद में कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट मतलब कितने हमारे कस्टमर जो है, वो पहले हमारे कस्टमर नहीं थे लेकिन अभी हमारे वो कस्टमर हो गए, मतलब कितने हमारे
जो लीड्स थे, लीड मतलब क्या होता है, जो हमारे फ्यूचर में कस्टमर्स बन सकते हैं, वो कितने हमारे ऐसे लीड जो है वो कन्वर्ट होके हमारे कस्टमर बन गए, वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एंड एवरेज डील साइज मतलब कितना कस्टमर ऑन एन एवरेज परचेस करते हैं। तो इससे हम लोग को पता चलेगा सेल्स मैट्रिक्स से कि हमारा सीआरएम टूल जो कितना इफेक्टिव है और उससे कितना हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। By analyzing these metrics, company can determine the effectiveness of their CRM system in driving the sales and achieving the business objective। मतलब ये जो सेल्स मैट्रिक्स है, इसको एनालाइज करके हम लोग को पता चल सकता है कि कितना हमारा सीआरएम जो है वो उसकी वजह से हमारा सेल्स बढ़ रहा है और हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे हैं। अभी इसका कैलकुलेशन देखो, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन जो है वो अलग अलग स्टेजेस में करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, पहले दिया है सेल्स ग्रोथ। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सेल्स में कितना ग्रोथ हुआ है। तो सेल्स ग्रोथ देखने के लिए हम लोग को क्या करना है, सेल्स दिस पीरियड माइनस सेल्स लास्ट पीरियड डिवाइडेड बाय सेल्स लास्ट पीरियड इनटू 100। ये कैलकुलेट करने से हमको हमारा सेल्स ग्रोथ पता चलेगा। उसके बाद में है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट कैसे पता चलता है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कन्वर्जन्स मतलब कितने हमारे पहले लीड थे, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट परचेस कर सकते थे, जो अभी हमारे कस्टमर हो चुके हैं, ऐसे कितने सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे लीड थे 100 और उसमें से 60 कस्टमर्स हमारे कन्वर्ट हो गए, मतलब 100 लोग इंटरेस्टेड थे हमारे प्रोडक्ट में, उसमें से 60 लोगों ने परचेस किया। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन हमारे कितने हुए, 60 डिवाइडेड बाय लीड कितना हुआ हमारा 100। सो नंबर ऑफ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीड्स इनटू 100, उससे हम लोग को कन्वर्जन रेट पता चलेगा। और फिर बाद में है तुम्हारा एवरेज डील साइज, मतलब हम लोग को कस्टमर कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे पर सेल्स। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया है, टोटल सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डील्स। तो इस तरीके से हम लोग के यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, कन्वर्जन रेट और फिर बाद में एवरेज डील साइज जो है हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि हमारा सीआरएम कितना इफेक्टिव है। यहाँ पे सिर्फ ये डील साइज का एग्जांपल आपको दिया हुआ है और उससे फिर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका कितना जो सेल्स है उसकी वजह से आपका सीआरएम कितना इफेक्टिव हो रहा है। देन नेक्स्ट वन इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, CAC। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मतलब क्या, हम लोग को नए नए कस्टमर्स बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ है। जितना कम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होगा उतना ज्यादा हमारा सीआरएम बेटर माना जाएगा, क्योंकि कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए हम लोग को कम से कम खर्चा लग रहा है। ये काफी अच्छी साइन है। तो उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मेजर्स द कॉस्ट एसोसिएटेड विद अक्वायरिंग द न्यू कस्टमर्स। मतलब नए कस्टमर्स बनाने के लिए कितना खर्चा लगा, वो हम लोग को कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से पता चलता है। The CAC formula, which divides total marketing and sales expenses by the number of new customers acquired, assess the efficiency of the CRM in supporting the cost-effective customer acquisition strategy। वो फॉर्मूला हम लोग नीचे देखने वाले, उससे हम लोग को ये पता चलेगा। बेसिकली ये लाइन के अंदर हम लोग को फॉर्मूले के बारे में लिखा हुआ है और बता रहे हैं कि ये जितना हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है कम होगा, उतना ज्यादा हम लोग को सीआरएम जो है एफिशिएंट माना जाता है। वही यहाँ पे लिखा है देखो, लोअर सीएससी वैल्यू इंडिकेट दैट द सीआरएम सिस्टम इफेक्टिवली हेल्प टू अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर। अब ये कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया है, टोटल मार्केटिंग एंड सेल्स एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स अक्वायर्ड। मतलब हमको मार्केटिंग और सेल्स में कितना खर्चा हुआ उसको हमको नए कस्टमर्स के नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर सपोज 10,000 हमारा मार्केटिंग और सेल्स का एक्सपेंडिचर है और हमने 100 नए कस्टमर्स बनाए हैं, तो हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना हुआ, 100 रुपीज। मतलब पर पर्सन कस्टमर हम लोग क्या करें, 100 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं। सो वो यहाँ पे देखा जाता है। देन द सिक्स्थ वन इज सीआरएम अडॉप्शन रेट, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अडॉप्शन रेट। उसके बारे में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीआरएम अडॉप्शन रेट ट्रैक हाउ एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयज आर यूजिंग सीआरएम टूल्स एंड फीचर्स। मतलब हमने जो भी सीआरएम सिस्टम हमारे कंपनी में इम्प्लीमेंट की हुई है, उसको हमारे एम्प्लॉयज कितना अडॉप्ट कर रहे हैं, कितना उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करें। बिकॉज सीआरएम सिस्टम के ऊपर हम लोग क्या करें, काफी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे एम्प्लॉयज अगर उसको यूज नहीं कर पा रहे, देन इट इज ऑफ नो यूज। सो सीआरएम अडॉप्शन रेट कितना है एम्प्लॉयज का, वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। जितना ज्यादा सीआरएम अडॉप्शन रेट है, मतलब उतना ही एम्प्लॉयज क्या करें, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, वो यहाँ पे अज्यूम किया जाएगा। तो यहाँ पे आगे लिखा है मेट्रिक सच एज यूजर एंगेजमेंट स्टैटिस्टिक, मतलब कितना लोग या एम्प्लॉयज हमारे वो सीआरएम के साथ एंगेज हो रहे हैं या यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड फीचर यूसेज रेट, कितने वो अलग अलग फीचर्स को यूज कर पा रहे हैं वो सीआरएम सॉफ्टवेयर के अंदर, ये सब यहाँ पे इवेलुएट किया जाता है। इवेलुएट द इंटीग्रेशन ऑफ सीआरएम सिस्टम इनटू डेली ऑपरेशन, मतलब
हमको अगर ये स्टैटिस्टिक पता चलेगा कि कितना एम्प्लॉयज एंगेज हो रहे हैं सीआरएम सिस्टम के साथ, कितने फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उससे क्या होगा, हमको सीआरएम कितना डेली यूज हो रहा है वो पता चलेगा। हाई अडॉप्शन रेट सजेस्ट दैट सीआरएम सिस्टम इज वेल यूटिलाइज्ड बाय द टीम। मतलब जितना हमारा ये सीआरएम अडॉप्शन रेट हाई होगा, उतना ज्यादा हम लोग को पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे सीआरएम सिस्टम को काफी ज्यादा अच्छे से यूज किया जा रहा है। तो ये सीआरएम अडॉप्शन रेट कैलकुलेट करने का यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिया हुआ है। नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स, मतलब कितने हमारे एम्प्लॉयज एक्टिवली उसको यूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूजर्स, और कितने टोटल एम्प्लॉयज है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो एग्जांपल में यहाँ पे दिया है, इफ आउट ऑफ 50 एम्प्लॉयज 40 आर एक्टिवली यूजिंग द सीआरएम। तो यहाँ पे हमारे एक्टिव यूजर्स कितने हो गए 40, डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉयज कितने 50, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80%। मतलब हमारे यहाँ पे 80% एम्प्लॉय जो है सीआरएम को अडॉप्ट कर चुके हैं, 20% अभी तक अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। देन द नेक्स्ट वन इज केस रिजोल्यूशन टाइम्स। केस रिजोल्यूशन टाइम्स मतलब क्या होता है, कस्टमर्स की जो क्वेरीज होती है उसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगाया जा रहा है, तो वो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। इससे भी हम लोग का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पता चलता है कि हम लोग कितना इफेक्टिवली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर रहे हैं। जितना हम लोग कम टाइम ले रहे हैं कस्टमर के केसेस को सॉल्व करने के लिए, इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, उतना वो बेटर माना जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, केस रिजोल्यूशन टाइम मेजर्स द ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू रिजोल्व द कस्टमर इशू एंड केसेस। मतलब ये जो केस रिजोल्यूशन टाइम है वो हम लोग को बताता है कि कस्टमर्स के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, केसेस को सॉल्व करने के लिए हम लोग कितना टाइम लगा रहे हैं। Metrics like average resolution time and first contact resolution rate indicate the effectiveness of CRM in maintaining the customer service request। मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं। रिजोल्यूशन टाइम मतलब कितने टाइम में कस्टमर की कंप्लेंट को सॉल्व किया जाता है। मतलब अगर कस्टमर का कंप्लेंट आ जाता है और उसको 1 महीने में सॉल्व किया जा रहा है, तो एवरेज कितना टाइम लगाया जा रहा है वो कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, वो देखा जाता है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट रिजोल्यूशन मतलब पहली बार जब कस्टमर हमारे साथ कांटेक्ट करता है तो फर्स्ट कांटेक्ट में कितने कस्टमर्स की केसेस सॉल्व हो रही है। तो ये सब चीजें इंडिकेट करते हैं कि हमारे यहाँ पे सीआरएम कितना अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। शॉर्टर रिजोल्यूशन टाइम सजेस्ट द सीआरएम सिस्टम एफिशिएंटली सपोर्ट कस्टमर सर्विसेज एफर्ट्स एंड एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब जितना कम टाइम हो है कस्टमर के केसेस को रिजोल्व करने के लिए, वो बेटर माना जाता है। मतलब हमारे यहाँ पे सीआरएम काफी अच्छे से किया जा रहा है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। अभी एवरेज रिजोल्यूशन टाइम के लिए फॉर्मूला देखो क्या है, टोटल टाइम टू रिजॉल्व द केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केसेस रिजॉल्व। इसका एग्जांपल दिया है, इफ 10 केसेस आर रिजॉल्व इन टोटल 100 आवर्स। तो यहाँ पे देखो टोटल टाइम कितना लिया है 100 आवर्स, और नंबर ऑफ केसेस कितने दिए 10। द एवरेज रिजोल्यूशन टाइम इज 100 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 10 आवर्स पर केस। तो यहाँ पे हम लोग एक केस को सॉल्व करने के लिए 10 आवर्स लगा रहे, ऐसा कंसिडर किया जा सकता है। तो ये हम लोग को यहाँ पे रिजोल्यूशन टाइम पता चला, और जितना कम रिजोल्यूशन टाइम होगा उतना हमारा बेटर सीआरएम माना जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज कस्टमर इंटरेक्शन मैट्रिक्स। कस्टमर इंटरेक्शन मैट्रिक्स मतलब हम लोग पर कस्टमर्स कितना इंटरेक्शंस कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपरली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा। और जितना हम लोग कस्टमर के साथ प्रॉपर इंटरेक्शंस करेंगे, उनके क्वेरीज को वगैरह सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा सीआरएम इफेक्टिव माना जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, customer interaction metric evaluate the quality and the frequency of interactions between customer and the company। मतलब कस्टमर और कंपनी के बीच में कितनी बार इंटरेक्शन हो रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सब यहाँ पे देखा जाता है। मतलब इन शॉर्ट, हम लोग कस्टमर के साथ ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, कितनी बार कस्टमर्स हम लोग के पास से कनेक्ट हो पा रहा है, वो यहाँ पे चेक किया जाता है। जैसे कि अगर सपोज कोई कंपनी है जहाँ पे कस्टमर्स बार बार इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आपको कॉल वगैरह कर रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट पिकिंग अप देयर कॉल और यू आर मिसिंग आउट देयर कॉल्स, इट मीन्स आपका कस्टमर इंटरेक्शन मैट्रिक्स काफी खराब है। आगे लिखा हुआ है, metrics such as interaction frequency and customer touch point assesses how well CRM system facilitate meaningful and effective customer interaction। मतलब जितना यहाँ पे कस्टमर के साथ ये इंटरेक्शन फ्रिक्वेंटली हो रहा है, कस्टमर का टच पॉइंट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। कस्टमर टच पॉइंट मतलब क्या होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो लोग कैसे पेमेंट करते हैं, उनको कौन सा प्रमोशन अच्छा लगता है, ये सब जितनी बार हम लोग उनके साथ इंटरेक्ट करके फाइंड आउट करते हैं, उतना हम लोग यहाँ पे सीआरएम हमारा इफेक्टिव ऐसा माना जाता है। इफेक्टिव सीआरएम सिस्टम improves द क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन लीडिंग टू बेटर कस्टमर रिलेशन एंड सेटिस्फेक्शन। मतलब जितना हम लोग यहाँ पे कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे, उतना उनके साथ हमारा इंटरेक्शन अच्छा होगा, और इससे हम लोग का कस्टमर रिलेशनशिप और सेटिस्फेक्शन में इम्पैक्ट होता है।
अभी ये इंटरेक्शन का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं कि इंटरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि सपोज हमने कस्टमर के साथ 1000 इंटरेक्शंस किए और हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स 200 है। इसका मतलब क्या है कि पर कस्टमर हमने क्या किया, 1000 डिवाइडेड बाय 200 मतलब 5 इंटरेक्शंस किए। तो इस तरीके से हम लोग कस्टमर के साथ कितना इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कितना क्वालिटी इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उससे हमारा सीआरएम जो है वो पता चलता है। नेक्स्ट वन इज फीडबैक एंड नेट प्रमोटर स्कोर। नाउ नेट प्रमोटर स्कोर, प्रमोटर मतलब क्या, कितने कस्टमर हमारे कंपनी के बारे में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करके दूसरे कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में और सर्विसेज के बारे में एडवोकेसी करते हैं या रिकमेंड करते हैं। इन शॉर्ट वो कंपनी को कितना प्रमोट कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। जितना तुम्हारा प्रमोटर स्कोर ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारा सीआरएम जो बेटर माना जाता है। क्योंकि हम लोग अच्छा रिलेशन रख रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कस्टमर है हमारे कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। सो ये एक तरीका है जिससे भी हम लोग हमारा सीआरएम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो इफेक्टिव है कि नहीं। अच्छा या ज्यादा नेट प्रमोटर स्कोर होगा उतना ज्यादा हमारी कंपनी जो है अच्छा सीआरएम मेंटेन करे ऐसा माना जाता है। सो यहाँ पे दिया है, फीडबैक एंड नेट प्रमोटर स्कोर मेजर द कस्टमर लॉयल्टी एंड द लाइकलीहुड ऑफ कस्टमर्स रिकमेंडिंग द कंपनी। मतलब फीडबैक और नेट प्रमोटर स्कोर से पता चलता है कि कस्टमर हमसे कितने सेटिस्फाइड है और कितना वो हमारे कंपनी के बारे में दूसरों को रिकमेंड करते हैं। Net Promoter Score survey provide insight into customer perception and the role of CRM in enhancing the customer advocacy. A high NPS indicate that the CRM system effectively contribute to the customer satisfaction and positive word of mouth। मतलब जितना एनपीएस ज्यादा होगा, नेट प्रोमोटर स्कोर ज्यादा होगा, उसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे सीआरएम जो है काफी इफेक्टिवली हो रहा है, कस्टमर्स काफी सेटिस्फाइड है और वो हमारे बारे में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो स्प्रेड कर रहे हैं। अभी एनपीएस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो यहाँ पे दिया हुआ है, एनपीएस इज कैलकुलेटेड बाय आस्किंग द कस्टमर हाउ लाइकली दे आर टू रिकमेंड द कंपनी ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10। द स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द परसेंटेज ऑफ डिट्रैक्टर्स मत फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ प्रमोटर्स। मतलब क्या है कि सपोज डिट्रैक्टर्स, अभी डिट्रैक्टर्स मतलब वो होते हैं जो हमारी कंपनी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, और प्रमोटर्स वो होते हैं जो हमारी कंपनी के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं। सो जो भी हमको 0 to 6 के बीच में स्कोर देगा वो हमारे कौन है, डिट्रैक्टर्स है। और जो भी यहाँ पे कस्टमर्स हम लोग को 9 to 10 ये करेंगे, स्कोर देंगे, उसका मतलब वो हमारे प्रमोटर्स है, वो हमारे बारे में दूसरों को बताते हैं। सो यहाँ पे नेट प्रमोटर स्कोर कैलकुलेट करने का देखो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रमोटर्स माइनस परसेंटेज ऑफ डिट्रैक्टर्स। तो अगर एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 60% कस्टमर्स है जो हम लोग का प्रमोटर्स है और 10% डिट्रैक्टर्स है। तो हमारे यहाँ पे एनपीएस कितना होगा, 60 - 10% इज इक्वल टू 50। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे नेट प्रमोटर स्कोर जो है 50 ऐसा कंसिडर किया जाएगा। मतलब इतने लोग हमारे जो कंपनी है उसके बारे में लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, ऐसा कंसिडर करेंगे। देन द लास्ट वन इज डेटा एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। नाउ डेटा एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है डेटा एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस आई इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ कस्टमर्स डेटा मैनेज थ्रू सीआरएम सिस्टम। मतलब हमारा जो सीआरएम सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग कस्टमर का डेटा फीड करते हैं, वो डेटा कितना एक्यूरेट है, कितना रिलायबल है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो यहाँ पे हम लोग को ये फॉर्म कैलकुलेशन से पता चलेगा। Metrics such as data accuracy rate and data completeness check ensures that the CRM system maintain high quality comprehensive data। मतलब यहाँ पे हम लोग को फिर पता चलेगा कि हम लोग का जो सीआरएम डेटा है वो कितना कंप्लीट है और कितना हम लोग ये जो डेटा है वो एक्यूरेटली मेंटेन करके रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, डेटा कंप्लीटनेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्लीटेड रिकॉर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड इनटू 100। सपोज यहाँ पे हमारा 1000 हम लोग ने यहाँ पे कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट किया, उसमें से 950 डेटा जो है वो एक्यूरेट है, मतलब 50 कस्टमर्स का डेटा जो हमने कलेक्ट किया वो एक्यूरेट नहीं है। तो ये फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो कैसा होगा, देखो नंबर ऑफ कंप्लीट रिकॉर्ड्स, नाउ कंप्लीट रिकॉर्ड्स हमारे कितने 950, मतलब एक्यूरेट कितने 950, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमारे कितने हैं 1000, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या 95% हमारा जो सीआरएम डेटा है वो करेक्ट है। वैसे आगे भी बताया कि अगर सपोज 1000 में से 850 अगर हमारा रिकॉर्ड एक्यूरेट है तो कैसा होगा, 850 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, मतलब 85% हमारा सीआरएम सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटा है वो एक्यूरेट है ऐसा माना जाता है।
तो ऐसे हम लोग ने यहाँ पे अलग अलग मेजर्स देखे हैं जिसके थ्रू हम लोग को पता चलता है कि हम लोग सीआरएम कितना इफेक्टिवली करते हैं। जहाँ पे हम लोग ने देखा है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर जितना ज्यादा होगा उतना हम लोग को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा कि हमारा सीआरएम जो काफी इफेक्टिव हो रहा है। देन कस्टमर रिटेंशन रेट जितना ज्यादा होगा उससे हम लोग को पता चलेगा कि हमारा सीआरएम काफी इफेक्टिव है। देन नेक्स्ट वन इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मतलब क्या होता है, कस्टमर जो है वो कंपनी के साथ कितने सालों तक रहते हैं, और जितने साल तक वो कंपनी के साथ रहते हैं वो कंपनी को कितना रेवेन्यू अर्न करके दे रहे हैं। तो जितना तुम्हारा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो हमारा हम लोग कस्टमर के साथ अच्छा सीआरएम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कंसिडर किया जाएगा। देन उसके बाद में सेल्स मेट्रिक्स। सेल्स मेट्रिक्स में हम लोग अलग अलग सेल्स मेट्रिक जो होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। हम लोग ने देखा है यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा सेल्स ग्रोथ कितना है, कन्वर्जन रेट कितना है, फिर हम लोग एवरेज डील्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं। उससे हम लोग को पता चलता है कि हमारा सीआरएम इफेक्टिव है कि नहीं। जितने हमारे ये सेल्स मैट्रिक्स, ये सारे सेल्स अलग अलग मैट्रिक्स है, ये जितने हाई होंगे उतना ज्यादा हमारा सीआरएम इफेक्टिव माना जाता है। देन उसी तरीके से कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मतलब हर एक एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए हम लोग को कितना खर्चा हो रहा है, मतलब पर कस्टमर हम लोग को कितना खर्चा करना पड़ रहा है ताकि हम लोग को कस्टमर को अक्वायर करे या नए नए कस्टमर बना पाए। अभी ये कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट काफी कम होना चाहिए। जितना कम कॉस्ट होगा उतना हमारा सीआरएम बेटर माना जाएगा। मतलब हमको नए नए कस्टमर्स बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं कर रहा पड़ रहा है, बिकॉज हमारा सीआरएम काफी अच्छा है। सो जितना कम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होगा उतना सीआरएम बेटर माना जाता है। नेक्स्ट इज सीआरएम अडॉप्शन रेट। सीआरएम अडॉप्शन रेट का मतलब क्या है कि कितने हमारे एम्प्लॉयज सीआरएम को इफेक्टिवली अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको कितना इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं, उसके फीचर्स को कितना एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो जितना सीआरएम अडॉप्शन रेट ज्यादा है उतना हमारा सीआरएम काफी इफेक्टिव है ऐसा माना जा रहा है। मतलब ज्यादा एम्प्लॉय जो है हमारे सीआरएम को इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं, उसके फीचर्स को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा सीआरएम काफी अच्छा है। देन केस रिजोल्यूशन टाइम, मतलब हम लोग कस्टमर्स को जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको रिजॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगा रहे वो भी हमारे सीआरएम को अफेक्ट करता है। जितना कम टाइम हम लोग लगा रहे उतना हमारा सीआरएम जो बेटर है ऐसा माना जाता है। देन कस्टमर इंटरेक्शन मैट्रिक्स। कस्टमर इंटरेक्शन मैट्रिक्स मतलब हम लोग कस्टमर के साथ कितना क्वालिटी इंटरेक्शन करते हैं, कितने फ्रिक्वेंटली इंटरेक्शन करते हो, उसके ऊपर भी हमारा सीआरएम जो होता है डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट वन इज फीडबैक एंड नेट प्रोमोटर स्कोर। मतलब हम लोग का जो एनपीएस है, मतलब नेट प्रोमोटर स्कोर है, वो जितना ज्यादा उतना ज्यादा क्या है हम लोग का सीआरएम सिस्टम जो इफेक्टिव माना जाता है। मतलब ज्यादा एनपीएस मतलब क्या कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे बारे में लोगों को रिकमेंड करे, विच इज वेरी गुड। इसका मतलब भी हमारा सीआरएम जो इफेक्टिव है। एंड द लास्ट वन इज डेटा एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। मतलब हम लोग सीआरएम सिस्टम के अंदर जितना हमारा डेटा कस्टमर का फीड कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है, कितना कंप्लीट है। सो जितना ज्यादा डेटा एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस है उतना ज्यादा हमारा सीआरएम इफेक्टिव माना जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेजर्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सारे अलग अलग तरीके जिससे हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को मेजर करते हैं।